क्लास 6 साइंस, दैट इज द रिवीजन ऑफ सेकेंड टर्म एग्जाम। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को रिवीजन कराने जा रहा हूँ सेकेंड टर्म का। क्लास 6 है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का आता है बच्चों, जिसमें कि होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो ये कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास द ओवरी डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप होती है ओवरी, सो दैट आंसर इज योर फ्रूट। फ्रूट में डेवलप होती है ये, तो ये यहाँ पर आंसर आपको फ्रूट दिया हुआ है। चलिए सेकंड देखिए, ये है इंटरनोड्स आर फाउंड ऑन, कहाँ होते हैं इंटरनोड्स, तो ये बच्चों स्टेम पे होते हैं। ये स्टेम है इसका, सेकंड बी है इसका आंसर। सो योर आंसर विल बी हियर बी स्टेम। ये स्टेम है, एस लिखा हुआ। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है फाइबर्स रूट्स आर फाउंड इन, फाइबर रूट्स कहाँ मिलते हैं बच्चों, तो ये ग्रास के अंदर होते हैं। ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। सो योर आंसर इज बी ग्रास। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रास नीचे लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड रूट्स, कौन सी मॉडिफाइड रूट्स होते हैं इज, तो ये बताना कौन सा है, रेडिश है, पोटैटो है, जिंजर है या कोलोकेसिया है। कोलोकेसिया है तो रेडिश है बच्चों इसमें, तो ध्यान रखना इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है ये रेडिश। सो आंसर विल बी योर ए एंड दैट इज द रेडिश। नाउ फिफ्थ पे देखिए क्या है, इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज फाउंड, बिल्कुल फ्लावर के बीचों बीच क्या मिलता है हमारे पास, तो ये पिस्टिल मिलती है, द पिस्टिल। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो द पिस्टिल इज हियर। इसमें द स्टेम्स भी नहीं आता है, स्टेमेंस जो होते हैं ये भी नहीं, और फ्लेक्स तो बहुत नीचे होता है, और कोरोला ये भी बहुत नीचे ही होता है। चलिए देखिए आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन सही है, द पिस्टिल्स। नंबर 6 पे आ जाइए, ये है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर परमानेंट टीथ आज कितने होते हैं बताने हैं, 20 होते हैं, 28 होते हैं, 30 होते हैं या 32 होते हैं। तो 32 यानी 32 दांत बोलते हैं जिसको, वो 32 होते हैं बच्चों। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज 32। नाउ कम टू द नेक्स्ट 7, द vessels that takes blood from various organs to the heart are the, कौन सा इसमें arteries है या कैपिलरीज है या वेन्स है या नर्व्स है, तो कौन सा है इसमें बच्चों, तो वेन्स है इसके अंदर। तो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट, वेन्स। सो आंसर सी ऑप्शन वेन्स है। 8 नंबर देखते हैं, द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, कौन सा मेन ऑर्गन है, ब्रेन है या हार्ट है या किडनी है या स्किन है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन इसका सही है, ब्रेन। सो आंसर विल बी, यू कैन राइट हियर आंसर, आंसर इज ए दैट मीन्स ब्रेन। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 9 पे आता है, which organ separates the waste product by filtration from the blood and forms urine, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड से यूरिन को सेपरेट कर देता है, मतलब चीजें सेपरेट कर देता है, वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर देता है। लंग्स तो होगा नहीं, स्टोमक भी नहीं होगा, हार्ट भी नहीं होगा, किडनी है बच्चों इसमें। सो ध्यान रखना इट इज योर किडनी। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। So you can write here kidney. Now come to the next one is number 10. The following is not a sense organ. कौन सा इसमें से सेंस ऑर्गन नहीं है, तो चलिए क्या है, आईज हैं, टीथ है और टंग है और ईयर है। तो इसमें टीथ है बच्चों, ये टीथ will be your correct answer. So answer will be B. You can write here teeth. Now 11th number, a motion which repeats itself in a fixed interval of time is known as, so कौन सा है, नॉन पीरियडिक है मोशन या पीरियडिक मोशन है या रोटेशनल मोशन है या स्टेट लाइक मोशन है, तो विच वन इट इज योर पीरियडिक मोशन है। तो यू कैन राइट हियर बी ऑप्शन, सो पीरियडिक मोशन यू कैन से।
So answer will be B. You can write here periodic motion. Now 12 number देखते हैं. When a force is applied opposite to the direction of motion of a moving object speed its speed क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा, या नो चेंज होगा. तो अपोजिट में लग रहा है डायरेक्शन मोशन के, तो डिक्रीज होनी है. ग्रेजुअली ये डिक्रीज होगी आपकी. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सो यू कैन राइट हियर आंसर सी. सो दैट वन इज द डिक्रीज. चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा. 13 नंबर है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज नोन एज. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज. तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या मैग्नेटिक फोर्स है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है, या मैकेनिकल फोर्स है. सो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो यू कैन राइट हियर आंसर सी. सो ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ कम टू द 14. व्हिच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग. चलने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स है, या इलेक्ट्रिक फोर्स है, या मैकेनिकल फोर्स है, या फ्रिक्शन फोर्स है. सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स. सो आंसर डी है यहाँ पे. फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ ए एल भी आएगा बच्चे, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ 15 है. एट व्हाट लेवल वुड अ स्विमर एक्सपीरियंस मोर प्रेशर. तो 3/4 डेप्थ, सेकेंड है बी हाफ डेप्थ पे, या 1 द लोअर सरफेस, और डी है ऑन द अपर सरफेस. तो ऑन द अपर सरफेस है बच्चों. सो योर आंसर विल बी डी ऑन द अपर सरफेस. अपर सरफेस कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा. सो आंसर डी ऑन द अपर सरफेस. यू कैन राइट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स. ये 5 मार्क्स का आएगा बच्चों, ध्यान रखना. इसमें नंबर 1 आता है. ट्रैक्टर इज अ ये है ट्रैक्टर इज अ मैकेनिकल मशीन. यहाँ पर जो भरना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मैकेनिकल है, ये मशीन आपकी जगह. नंबर 2 है. फुलक्रम इज इन द मिडिल फॉर लीवर्स ऑफ द काइंड. तो कौन से काइंड का है? ये फर्स्ट काइंड का. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट काइंड आएगा. नंबर 3 है. इन द लीवर ऑफ द सेकेंड काइंड. सो यहाँ पर लोड आएगा बच्चे. यहाँ पे लोड इज इन between the fulcrum and effort. Now 4th number. The spade used to lift garbage is a lever of the kind. Which kind का है? ये थर्ड काइंड का है बच्चों ये. Now 5th है. The use of planks to lift drums on a truck is an example of inclined plane. ये बच्चों यहाँ पे क्या भरना है? inclined plane भरना है. चलिए नेक्स्ट. ये नंबर 6 है. इन द एक्सटेंडेड रबर ऑफ अ कैटेपुल्ट पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड. तो देखते हैं किस में होगा. तो ये है कैटेपुल्ट पोटेंशियल एनर्जी आएगा. यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी है रबर को जब खींच देते हैं तब. नंबर है ये 7 है. फोर्स इज आइदर पुश और पुल के लिए होता है. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पुल आएगा. नंबर 9 है. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. ये प्रेशर की यूनिट है बच्चों. नंबर 9 है. द अर्थ पुल्स अ बॉडी थ्रोन फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू द. यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा. इट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. ये है पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स. चलिए नंबर 10 है. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1000 किलो पास्कल. ये नाम पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है. यहाँ सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से आपको फ्रिक्शनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर wearing out cycle tires. Wearing out of cycle tires. तो नंबर 12 पे चलते हैं. We have 4, ये है fill in the blank, 4 types of teeth. Number 13, the liquid waste that is extended out is called, ये है faces.
नंबर 14 है द आईज आर अ टाइप ऑफ, ये क्या सेंस ऑर्गन है ये क्या था 15 द हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम का ही मेन ऑर्गन है हार्ट आपका। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ट्रू और फॉल्स लिखने हैं हमें, क्या है इसके अंदर। तो नंबर फर्स्ट है फोर्स कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन बट कैन नॉट चेंज द शेप, सो इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। चेंज कर सकता है भाई, तो ध्यान रखना ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड वन इज a fruit falling from a tree is not an example of gravitational force, ये भी आपका false statement है। Now third है our life would have been more comfortable without friction, so it is also false statement। नंबर फोर्थ है द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ये ट्रू है आपका, दैट ऑप्शन इज ट्रू। नंबर फिफ्थ है ये बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर, इट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ कम टू द सिक्स द नोटेशन repeated after regular interval of time is called non-periodic motion, so that one is your false statement। सेवंथ है द गन इज एन एक्सेक्टरी प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट, इट इज योर ट्रू। ये गन नहीं है गम है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, गन नहीं है गम है ये, इट इज योर गम। नाउ एट्थ है द मशरूम इज अ पैरासाइट, इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। नाइन्थ है ये द रैट is an omnivorous animal, it is true। Now 10th one is microorganisms are observed using a microscope, so it is true। बहुत छोटे होते हैं इसलिए देखना पड़ता है इनको माइक्रोस्कोप। नंबर 11 चल रहे हैं द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉर्ड, ये कॉर्ड है बच्चे यहाँ पे, कॉर्ड आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट, सो इट इज योर ट्रू, ये ट्रू। नंबर 12 है ये बैम्बू इज यूज्ड इन अ पेपर इंडस्ट्री, इट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ 13 द स्नेक इज एन इनवर्टेब्रेट एनिमल, सो इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ये नहीं है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी आपका 5 मार्क्स का आएगा ये। चलिए देखते हैं ये क्या होगा इसमें। फर्स्ट है हमारे पास ये ए रखा है कॉलम और ये कॉलम बी है। तो सबसे पहले ग्रोथ है, इसके आगे क्या लिखा है फूड लिखा हुआ है, फिर जो प्रोडक्शन है, इसके बाद ये एक्सपेलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी है, इसके बाद न्यूट्रिशन है, ये इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी है। नंबर 4 एक्सक्रीशन है, यहाँ क्या है एक्लेम ऑन हियरिंग एंड एक्सप्लोजन, और ये सेंसिटिविटी है, इधर क्या है ये प्रोडक्ट्स ऑफ द सम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट को चालू करते हैं। ये फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट में ग्रोथ है, तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारे पास सी है, ये है ग्रोथ के लिए इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, सो ये फर्स्ट नंबर को जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्या है रिप्रोडक्शन जाएगा ई नंबर को, ये है ई आपका, सो प्रोडक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो ये 2 नंबर को जाना है ये। चलिए नंबर 3 को देखते हैं न्यूट्रिशन में क्या है, ये जाएगा ए को, ये हैविंग फूड, तो ये नंबर हो गया आपका 3। चलिए नंबर 4 पे देखते हैं एक्सक्रीशन है, ये एक्सक्रीशन के लिए जाएगा ये नंबर बी पे, ये है एक्सपेलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ये नंबर 4 को जाएगा। ऐसे ही नंबर 5 पे देखते क्या है सेंसिटिविटी है ये, तो सेंसिटिविटी किसको जाएगा, जो बच गया है वो डी ऑप्शन ये रहा एक्सक्लेम ऑन हियरिंग एंड एक्सप्लोजन, सो इट इज योर नंबर 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सेकंड वाला हमारा ये ए कॉलम है और यहाँ पर बी कॉलम दिया हुआ है। नंबर 1 है स्लाइवा
कहाँ पर यूज होता है बच्चों? ये आपका सी है, ये डाइजेशन के लिए यूज होता है, सो इट गोज टू फर्स्ट नंबर। नंबर सेकंड पे आता है लंग्स। लंग्स कहाँ यूज होते हैं बच्चों? सो इट इज द ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में काम आते हैं, सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर हो जाएगा। ये थर्ड नंबर क्या है? ब्लड। ब्लड देखते हैं किस में यूज होता है, तो ये सर्कुलेशन में आता है, ये आपका नंबर जाएगा थर्ड को। चलिए अगला चलते हैं, नंबर 4 है ये किडनी। किडनी कहाँ काम आती है बच्चों? किडनी काम आती है एक्सक्रीशन में, नंबर ई को जाएगा, सो इट विल बी 4 नंबर। नाउ फिफ्थ है ये टेस्टस। ये टेस्टस जो है वो आपका रिप्रोडक्शन में काम आएगा ये, सो इट विल बी हेयर 5th नंबर, ये 5th नंबर को जाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा और कौन सा है। ये थर्ड नंबर का आ गया ये मैचिंग, ये ए और बी कॉलम से, तो नंबर 1 है ये डॉटर। डॉटर डॉटर है बच्चों, डॉटर जो है वो किसको जाना है? ये वॉलंटरी एक्शन इसके अंदर होता है। नहीं, ये तो पैरासाइट है बच्चों, डॉटर जो है पैरासाइट है बच्चों, ये डॉटर पैरासाइट आएगा, ये फर्स्ट नंबर को जाएगा। सेकंड है ये नंबर 2 मशरूम। मशरूम किसको जाना है? ये हार्बी वोर को जाएगा, ये नंबर 2 यहाँ आ गया। नंबर 3 पे चलिए वाटर हायासिंथ। तो वाटर हायासिंथ थर्ड नंबर किसको जाना है? ये एक्वेटिक, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 3rd। नंबर आ जाइए 4 पे रैबिट। रैबिट कहाँ यूज होगा बच्चों? ये है सेप्रोफाइट्स पे यूज होगा, ये सेप्रोफाइट्स है, इट विल बी 4 नंबर। और इसके बाद नंबर 5 आता है ब्रेन, सो ये है वॉलंटरी एक्शन, ई पे ही जाएगा सीधा सीधा, तो ये नंबर 5 को जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है 4th नंबर का, ए और बी कॉलम दिए हुए हैं ये, तो फर्स्ट में है फोर्स। फोर्स को देखते हैं किससे मैच खाता है ये, तो यहाँ है न्यूटन, इसकी जो है यूनिट है वो न्यूटन है, सो इट विल बी गोज टू फर्स्ट नंबर। सेकंड है एन इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल पे देखो क्या है, दैट इज द ई नंबर, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, इट विल बी गो टू सेकंड नंबर। नंबर 3rd है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट वगैरह देखनी पड़ेगी, तो प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है बच्चों, ये भी पास्कल, सो दैट विल बी गो टू द 3rd नंबर। नाउ 4th नंबर स्पीड, सो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर, सो यू कैन राइट हेयर 4 नंबर। सो नंबर 5th है अब फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड में केवल एक ही बच गया, बॉडी इन मोशन, सो इट विल बी डी, so you can go to 5th number. Answer will be given here, you can see here, first C है, 2E है, 3rd A है, 4th B है और 5th D है, you can see here, नीचे आंसर लिखे हुए बच्चे उसको देख सकते हैं आप। नंबर कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स के और 8 क्वेश्चंस आएंगे और 16 मार्क्स का टोटल होगा ये। चलिए देखते हैं, नंबर 1 है ये, तो व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एलिफेंट। दोनों का बताना, एलिफेंट और ह्यूमन का दोनों का कौन है, आदमी और हाथी कितने जीते हैं, कितना जीते हैं। सो द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज 80 to 100 years एंड दैट द एलिफेंट इज 70 to 90 years, मतलब ये आदमी से कम ही जीता है। नंबर 2 है नेम द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का बिगेस्ट एनिमल आपको बताना है, सो आंसर इज ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। नाउ 3rd क्वेश्चन है विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू जर्मिनेट सीड्स ऑफ पीस और मेज। सो इसमें मेज है बच्चों, यहाँ पे आंसर विल बी मेज टेक्स लॉन्गर टाइम टू जर्मिनेट, यानी जमने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। नंबर 4th आता है राइट द नेम्स ऑफ दीज सीड्स इन विच द स्किन स्प्रेटेड इजली। सो आंसर इज पी है, ग्राम है एंड ग्राउंड नट एक्सेट्रा। नंबर 5th पे आ जाए राइट द नेम्स ऑफ दो सीड्स इन विच
The skins do not separate easily. So answer will be wheat hai, maize, etc. Now sixth question. What is the color of the most of livers? So that one is the green. लीव्स है ये, लीवर्स नहीं, लीव्स है बच्चों, ये लीव्स है, आपका ध्यान रखना, लीवर्स नहीं लीव्स है। तो ग्रीन होता है कलर मोस्ट ऑफ द उसका। चलिए नंबर 7 पे चलते हैं। विच सिस्टम डज नॉट रेडिकल डेवलप इनटू? सो आंसर इज रेडिकल डेवलप इनटू द रूट सिस्टम। Come to the eighth question. Give examples of two plants that have stem tendrils. Tendrils है। So answer is pea है, pumpkin है, bitter ground है और cucumber है। So ninth question है, on an average how many times does the heart beats in any person? So answer will be on an average a person heart beats around 70 to 72 times. Now 10th question है, how does oxygen reaches all parts of the body? So answer will be oxygen reaches all parts of the body through blood. Blood is a transporter. We transport everywhere in the body. Now come to the 11th question. What are the threads like structure that send information to and fro called? यहाँ पे बच्चों सैंड है, SEND। फिर से देखिए, व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट सेंड इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो कॉल्ड? सो आंसर इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट सेंड इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रो आर कॉल्ड नर्व्स। नाउ 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डायफ्राम during breathing. Answer is here, diaphragm helps in inhaling and exhaling during breathing process. Now 13 is, through which system do blood moves around in the body? So answer is blood circulatory system in the body through circulatory system. ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इसको मूव कराता है। चलिए नंबर 14 है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट रिप्रोडक्शन क्या है? आंसर द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द यंग वंस विच लुक लाइक देम इज रिप्रोडक्शन। नाउ 15 है, व्हाट जॉइंस द आर्टरीज एंड वेन्स? सो आंसर इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जॉइन द आर्टरीज एंड वेन्स। Number 16 है, what are the main organ of circulatory system? So answer is main organ of circulatory system are number 1 heart, the arteries, the veins and the blood capillaries. 17 question है, what is the SI unit of speed? So answer is the SI unit of speed is meter per second. So 18 है, what is the SI unit of force? So answer is the SI unit of force is Newton. Number 19 है, what are the fluids? So answer is the substance that flows are called fluids. Number 20 है, what forms of energy is present in a moving bus? So answer is kinetic energy is present in a moving bus. नंबर क्वेश्चन 6 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन। इसमें डिफरेंस बिटवीन लिखना है बच्चों। ये 3 मार्क्स के आने हैं और 3 ही रहेंगे, 3 ही रहेंगे, तो टोटल नंबर 9 रहेगा आपका। तो चलते हैं, पहले यहाँ पर नंबर 1 है आर्टरीज एंड वेन्स में। तो आर्टरीज यहाँ दिया हुआ है, वेन्स यहाँ दिया हुआ है, इसके आप पार्ट्स कर लेंगे इस तरह से आप। चलिए नंबर 1 आर्टरीज में देखिए, इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स टू द बॉडी। आर्टरीज जो होती है प्योर ब्लड वाली होती है बच्चों। सेकंड क्या है, प्योर ब्लड फ्लोज इन द आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी। पल्मोनरी को छोड़ करके बाकी सब में जो है प्योर ब्लड रहता है। वेन्स को देख लीजिए क्या है, दीज आर द वेसल्स ब्लड विच कलेक्ट द फ्रॉम डिफरेंट organs of the body and pour it into the
हार्ट में डाल देती है ये। डिफरेंट बॉडी से जितने भी बेकार ब्लड होता है, इनकी इम्प्योर ब्लड होता है, उसको हम ले आते हैं। चलिए, इसका सेकंड वाला क्या है, ब्लड फ्लोइंग इन द वेन्स इज इम्प्योर एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स और ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, नंबर 2 है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो बहुत शॉर्ट में दिखाया हुआ है आपको, प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं। तो नंबर 1 पे है प्लांट्स कैन नॉट मूव, और इधर एनिमल्स में क्या है, इसके पार्ट्स कर लेंगे बच्चों। एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स कैन मूव। और सेकंड है प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और यहाँ सेकंड में एनिमल में क्या है, एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 ये वर्टेब्रेट्स एनिमल एंड इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे, इसको भी आपको सेपरेट करना होता है ये। तो ये वर्टेब्रेट एनिमल्स है, इनवर्टेब्रेट एनिमल्स। तो पहला फर्स्ट है वर्टेब्रेट में, द एनिमल्स दैट हैव अ वर्टेब्रेट कॉलम आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। तो यहाँ पर इनवर्टेब्रेट्स में क्या है, देखो ये दिया हुआ इनवर्टेब्रेट्स और ये वर्टेब्रेट्स है। सो फर्स्ट नंबर इज कहाँ पे, ये invertebrates, the animals that do not have vertebrate column are called invertebrates। इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं इसको। तो एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल इसमें फिश है, लिजर्ड है ये वर्टेब्रेट्स में, और इधर एग्जांपल जो है वो सेंटीपीड, क्रैब्स है ये। चलिए आगे देखते हैं, ये नंबर अगला आ रहा है 4 पे, ये फाइबर रूट्स एंड टेप रूट्स। इसमें भी देखो टेप रूट्स दिया हुआ है और यहाँ पे फाइबर रूट्स दिया हुआ है। इसके 2 पार्ट्स कर देने हैं आपको। तो सेकंड यहाँ से आएगा, देयर इज अ मेन थिक रूट इन टैप रूट्स विच ग्रो वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल। और यहाँ पे क्या है, नंबर 1, दिस सिस्टम डू नॉट हैव एनी मेन रूट्स। सेकेंड नंबर है, दीज रूट्स गिव्स मेनी ब्रांचेस। एग्जाम्पल कौन सा है, पी है, नीम है, मैंगोस एक्सेट्रा। यहाँ सेकेंड नंबर में, दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड गिव सपोर्ट टू द प्लांट। एग्जाम्पल क्या, वीट है, ग्रेन है, मेज है एंड मिलेट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ये नेक्स्ट है ये मोनोसाइटोडेनियस plant and dicotyledonous plant। मोनोकोटिलडोन्स है और ये डाइकोटिलडोन्स प्लांट है। तो ये देखते हैं आंसर में, पहले तो मोनोकोटिलडोन्स प्लांट है ये, यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, और ये डाइकोटिलडोन्स प्लांट्स है। तो पहला है, इन मोनोकोटिलिडोनियस प्लांट like wheat and maize stops growing after a certain length and the tip branch into a fiber like structure, hence they are called fibrous roots। यह क्या है, ये इन dicotyledonous plant like gram, peas, the radical continue to grow and branches arise from it, these are called tap roots। नेक्स्ट है गिव रीजन्स आ गए। इसमें भी 3 ही क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, 9 नंबर्स के आएंगे टोटल ये। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका, ये दिया हुआ है, यहाँ पर है वाई द रोड्स ऑफ हिल आर कर्वी। कर्वी क्यों होती हैं इनकी हिल्स की रोड? तो आंसर है, रोड्स ऑफ हिल्स आर कर्वी बिकॉज if we will climb hill straight, then due to the gravitational force of the earth we will fall down. To avoid these, roads on hill are curvy, which is an example of inclined plane। चलिए सेकंड देखिए, why is it easier to take out water from a well by using pulley? तो आंसर इज हियर, पुली इज अ सिंपल मशीन which change the direction of applied force and make our work easier, hence we use pulley to take water out from a well। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, ये why does the tires of a cycle have grooves
So answer is here. The grooves of the tires produced friction between the road and the tire, because of which the cycle moves forward. Fourth number है, why do roots and stem gets modified? So answer is here. Plants have parts which perform perform certain works. Their work is different, so they are called modified forms. Therefore, the roots and stems of plants are modified. Fifth question is, why is it necessary to have excretion process? So answer is here. To remove the waste product from our body is necessary. Otherwise, it may affect our health adversely, so excretion is necessary. Six है, why blood comes out of nose of mountaineers? So answer is here. As we go higher in atmosphere, the atmospheric amount of air decreases, because of which atmospheric pressure decreases. This is the reason why people climbing high mountain feel suffocated and sometimes their nose start bleeding. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के आएंगे और ये 16 मार्क्स का टोटल होगा। तो फर्स्ट है ये, राइट द टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हर एक के दो एग्जांपल देखना है। तो ये आंसर है बच्चों। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर। नंबर है फर्स्ट लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड। सो इन दिस काइंड ऑफ लीवर द फलक्रम, ये फलक्रम है बच्चों। The fulcrum is in between the load and the effort. एग्जाम्पल क्या है इसमें? सीजर है, पिलर्स है, सीसॉ है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड है लीवर ऑफ सेकंड काइंड। सो क्या है? इन दिस काइंड ऑफ लीवर द लोड इज इन बिटवीन द फलक्रम एंड द एफोर्ट। एग्जाम्पल क्या है? कार्ट है, बॉटल है, ओपनर है और बटन ओपनर ऑफ कोल्ड ड्रिंक और बॉटल चाहिए। चलिए देखिए नंबर थर्ड है लीवर ऑफ द थर्ड काइंड। इसमें क्या है? इन दिस काइंड ऑफ लीवर द एफोर्ट इज इन बिटवीन द लोड एंड फलक्रम। सो एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? फोर्सेप्स है और फिशिंग रोड्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। नंबर 1 है एक्सक्रीशन, नंबर 2 है रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट लेते हैं हम आंसर में ए पार्ट एक्सक्रीशन का। In the body of living beings are harmful substances that are to be removed from the body. These harmful substances are known as waste, and the process of removing the waste is known as excretion. Animal excrete solid waste, urine, sweat, and carbon dioxide. Plants also excrete oxygen and water vapor. Some plants excrete gum as waste materials. Number B है इसमें reproduction. So all living beings that reproduce offsprings of the same are known as reproduction. For example, cats have kittens and chickens come out and hence egg. Plant produce seeds and new plants grow out of seeds. Now, what are xerophytes plants and aquatic plants? So, answer दीजिए। नंबर 1 xerophyte plants देखते हैं क्या है? Plants found in desert are called xerophytes. Example क्या है? The stem of Opuntia is thick and the leaves are modified into spines. Number B है aquatic plants. Plants that are found in water are called aquatic plants. The stem and roots of the water plants have air cavities that help them float in water. Example देखो कौन सा है ये? So water hyacinth है and lotus. फोर्थ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। फर्स्ट है ये सेंसिटिविटी और सेकंड है ये ग्रोथ। तो फर्स्ट का लेते हैं सेंसिटिविटी।
There is sensitivity in animal and plant too. For example, have flowers of lotus open when the sunrise and close at sunset, and the leaves of tremens and the kachnar plants close at night. These two examples show that the plants are sensitive सो लाइट। यहाँ पर आपको टच मी नॉट का भी प्लांट दे सकते हैं, वो भी सेंसिटिव दिखाई देता है, टच करते ही फोल्ड हो जाता है। ग्रोथ का देखते हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द offspring of all animals and the plants also grow. Animals grow up to fixed age while plants grow throughout their life. पूरी लाइफ तक प्लांट्स ग्रो करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिफ्थ ये डिफाइन हर्ब्स, सब्स एंड ट्री एंड क्लाइंबर्स। चलिए देखते हैं, तो पहले हर्ब्स ले लेते हैं। These are small plants that have soft green stem. They may have a lifespan of less than a year. They are called annuals बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल है इसका, कोरिएंडर है ये, और वीट है और राइस है इसके अंदर। सब्स में देखिए क्या होता है, ये सब्स हैव अ मीडियम हाइट एंड द स्टेम आर relatively hard. They live for more than a year and are called perennial plants. So example कौन कौन सा इसमें, रोज हो गया और बेर हो गया इसमें। चलो ट्रीज में देखते हैं। These are tall and strong plants. Its stem are thick and hard. The trees are पेरेनियल्स है। चलिए देखिए इसमें एग्जांपल कौन कौन सा है, मैंगो है और नीम है इसके अंदर। 6 है ये, कंप्यूट द वर्क डन ऑफ अ 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव अ टेबल बाय 2 meters. So answer is here, force is given as 5 Newton and displacement is given as 2 meter. So formula work is equal to force into displacement. Force 5 Newton and displacement 2 है, 5 to 10, so it becomes joule, 10 joule. That is your answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 7th, how the frictional force can be useful for us. Give the examples. So answer is here, number 1, without friction between pencil or pen or paper, on paper writing and drawing would not be possible. Second है, it would be impossible to cut wood without friction between the saw and wood. Third है, the brakes of the cycle and other vehicles would not work without friction between the rim and the brake shoes. Fourth है, the burning of the matchstick would not be possible without friction. नंबर 8 है, डिस्क्राइब द मेन ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स के मेन ऑर्गन को डिस्क्राइब करना है आपको। चलिए देखते हैं, आंसर है ये, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर आर फॉलोइंग। नंबर 1 है सीपल। दिस इज ग्रीन लीव्स लाइक पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन आउटर मोस्ट whorl. Number 2 है petal. This is the second whorls of the flower. Each leaf of these whorls is called a petal. Like the outermost whorls, these whorls are also modified from the leaves, form of leaves. Third ये stamens है ये, towards the center of the flower many little circles may be seen whose upper tops swell. These are called stems. The swollen tops are called anthers. They contains a powdery substance called pollens. The stamen is the male parts of a flower. नंबर 4 पे है कार्पेल्स क्या है, इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देयर आर
flask shape organ. Its swollen portion is called ovary. The carpel is the female part of a flower. चलिए नेक्स्ट है ये ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम है। ये दो ही क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के और टोटल 10 मार्क्स का होगा बच्चों इसको। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर फर्स्ट पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और नंबर सेकंड पे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और नंबर थर्ड पे है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। नंबर फोर्थ है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और नंबर फिफ्थ है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये सारे डायग्राम है 5 आउट ऑफ 5 में से 2 करने और इसमें से कुछ ही आएंगे आपके। तो हमने यहाँ पे पेज वगैरह दे रखे हैं। पहले का आंसर है पेज 1 2 3 पे यानी 123 पे फिगर नंबर 9.9 है और पेज नंबर 2 पे है। सेकंड है पेज नंबर 120 पे फिगर नंबर है 9.6 और पेज नंबर 3 पे है। ये थर्ड है पेज नंबर 116 पे फिगर 9.1 है और ये फोर्थ है पेज नंबर 103 पे फिगर नंबर 8.1 और फिफ्थ पर है पेज नंबर ये है आपका 110 फिगर नंबर 8.7। चलिए इन फिगर्स को भी देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपको है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है। इसमें ये 2 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। पेयर्स में ये किडनी है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन करने के बाद ये आपका यूटर है। ये जो ट्यूब आ रही है इसको यूटर बोलते हैं। ये दिखाई दे रही है ये वाली ट्यूब। ये क्या था, ये किडनी थी। 2 होती है किडनी, एक किडनी से काम चल जाता है। इसके बाद क्या है यूरिनरी ब्लड है ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। ये है ब्लडर, ये यहाँ पर कलेक्ट होता है यूरिन। इसके बाद जो है यूरिनरी ट्यूब है जो बाहर की साइड में ये निकल जाता है ये आपका यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ह्यूमन बॉडी बनानी है और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को शो करना है। चलिए नेक्स्ट जो था हमारे पास क्या था, सेकंड नंबर पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी देख लेते हैं। ये रहा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये। इसमें सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रिल होता है। इसके बाद बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पार्टन, ये आपका विंड पाइप है ये। इसके बाद बीच में जब आ जाइए ये आपको दोनों पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं ये आपका क्या हुआ, लंग्स हो गया। और नीचे की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो चीज दिखाई दे रही है बच्चों, ये आपका डायफ्राम है। इस डायफ्राम, ये डायफ्राम यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पोर्शन ये वाला, ये अप एंड डाउन होता है तो इससे आप सांस लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एन डायफ्राम। केवल इतना ही दिखाना। नेक्स्ट है आपका, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माउथ से। जो ये शो कर रहा है ये माउथ आपका। इसके बाद ये क्या है, माउथ के पास जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो स्लाइवा यहाँ से निकालती हैं और स्वीट्स कर देती हैं। इसके बाद ये क्या है, फ्रैक्शन है ये आपका यहाँ पर आता है जो इसके बाद गले के पास होता है। फिर ये ओफेगस है ये जो गले के नीचे आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं ये लीवर है। फिर इसके बाद बीच में ये यहाँ पर क्या हो गया, स्टोमक आ गया। फिर इसके बाद नीचे की तरफ देख रहे हैं आप ये, तो ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। और ये आपको येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है ये आपको पैनक्रियाज है। इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। और ये लास्ट में ये दिखाई दे रहा है ये रेक्टम है। और बिल्कुल लास्ट में नीचे की साइड में ये जो दिखाई दे रहा है ये है एनल ओपनिंग। तो ये आपका क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी हो गई। पूरी की पूरी आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद था हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर का। देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ये जो ऊपर की साइड आपको ये दिखाई दे रहा है ये एंथर है आपका। इसके बाद ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यहाँ पे भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका पिस्टिल है। और इसके बाद ये जो नीचे इसको पकड़े हुए है ये, तो ये स्टेमन है। ये वाला जो नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन स्टेमन है ये। और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है नली सी ट्यूब सी ये दिखाई दे रही है ये स्टाइल है ये। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये स्टिग्मा है। और ये जो बॉटल लाइक शेप है ये बॉटल टाइप की ये शेप जो दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी ये जो शेप है यहाँ पे बनी है ये ओवरी है आपका। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये कोरोला है। और ये क्लैक्स है जो पकड़े रखता है, ये वाला जो पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बना हुआ ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्लैक्स है जो इसको संभाले रखता है प्लांट को। तो ये फ्लावर है और ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर है ये। तो वर्टिकल सेक्शन जो काट दिया गया और ये ऊपर से जो दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में देखते हैं क्या क्या है।
तो सबसे पहले जो जमीन के अंदर होता है ये रूट्स होता है, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर ये लीव्स आ जाती हैं, ये पत्तियां जो दिखाई दे रही हैं आपको। इसके बाद ये जो तना सा दिखाई दे रहा है ये स्टेम हो गया आपका। इसके बाद इसमें जो फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं ये वाला फ्रूट्स हो गया, ये वाला यानी ये फ्रूट्स हो गया। इसके बाद यहाँ ऊपर की साइड ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये आपका फ्लावर हो गया। और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये बर्ड्स होते हैं, इसको बर्ड्स बोलते हैं, ये रहा बर्ड्स दिखाई दे रहा है। और यहाँ बीच में भी यहाँ पे ये जो चीज दिखाई देती है ये भी आपका बर्ड्स ही कहलाती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्ड्स। तो आपका एक पार्ट्स ऑफ प्लांट भी आपका कंप्लीट हो गया। आप लोगों को इस तरह से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इसी के साथ ये आपका आज का रिवीजन समाप्त हो रहा है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।